हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल हराधन गोराई में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 अर्थात यही क्वेश्चन आपका लास्ट है इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। आपको क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के बाद आपको यह देखना है कि कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए अर्थात करें। देखिए यहां पर देखिए, अगर सत्य होगा तो आपको कारण देना पड़ेगा। ठीक है, अगर असत्य होगा तो भी आपको कारण देना पड़ेगा कि कैसे सत्य हो रहा है और कैसे असत्य हो रहा है। आप खाना खा रहे हैं तो आप खाना क्यों खा रहे हैं, इसका कारण भी देना पड़ेगा। आपको भूख लग रहा है इसलिए आप खा रहे होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करना होगा, आपको क्या करना है। देखिए ये क्वेश्चन को पहले क्या करना है, सत्य है कि असत्य है आपको देखना है। और देखने के बाद अगर सत्य होता है तो सत्य क्यों होता है और कैसे होता है, अगर असत्य होता है तो असत्य क्यों होता है और कैसे होता है, कारण सहित देना है। ठीक है, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, मान लीजिए हम टाटा जा रहे हैं, तो टाटा जा रहे हैं तो टाटा क्यों जा रहे हैं ये भी देना पड़ेगा। ठीक है, घूमने के लिए जा रहे हैं या वहां पर कुछ शादी है पार्टी खाने के लिए जा रहे हैं या कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, कारण भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं और कारण सहित इसका व्याख्या करते हैं। देखिए यहां पर पहला नंबर सवाल आपका इस प्रकार से दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर दिया गया है साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सत्य है? यहां पर देखिए ये साइन ए प्लस बी दिया गया ब्रैकेट में, उसके बाद दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये असत्य है। कैसे? क्योंकि यहां पर देखिए साइन ए प्लस बी जो है, ठीक है, ए प्लस बी जो है वो कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे, कारण दीजिए। टाटा तो आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, पार्टी खाने के लिए या घूमने के लिए या ऐसे ही? हाँ, तो आइए कारण के साथ हम लोग उत्तर देते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, जैसे कि आपको पता है, आपको याद करा दिए हैं। क्या याद करा दिए हैं कि साइन 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान, जीरो का भी बता दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान और यहां पर 45 और उसके बाद 60। तो यहां पर देखिए ए और बी दोनों अलग अलग है कि नहीं बताइए। अगर हम लोग साइन यहां पर ए का मान अगर हम लोग 30 डिग्री लेंगे और अगर बी का मान हम लोग 45 डिग्री लेंगे, ठीक है, ए का मान 30 डिग्री और बी का मान 45 डिग्री, तो दोस्तों अगर 30 और 45 लेंगे तो दोनों को जोड़ने से क्या आपका 90 डिग्री हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर नहीं हो रहा है। अर्थात हम लोग को यह सोचना है, क्या सोचना है कि हम लोग अगर ए का मान 30 डिग्री लेते हैं और बी का मान 45 डिग्री लेते हैं तो दोनों को जोड़ने से यहां पर आपका जोड़ जो है आपका 90 डिग्री होना चाहिए अर्थात 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो रहा है, मतलब 45 डिग्री हम लोग बी का मान नहीं ले सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, ए का मान 30 डिग्री और बी का मान हम लोग 60 डिग्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ने से क्या होगा बताइए, क्या होगा? दोनों को जोड़ने से आपका 90 डिग्री आएगा। ठीक है, 90 डिग्री आएगा। तो देखिए यहां पर साइन ए प्लस बी हुआ, उसके बाद साइन ए प्लस साइन बी, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ये क्या होगा, असत्य होगा। असत्य क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हैं कारण के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए का मान, ए बराबर हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री लेंगे और बी बराबर हम लोग लेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो रखेंगे। चलिए तो यहां पर देखिए साइन ए का मान देखिए 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री, तो 60 रखिए, प्लस बी का मान 30 डिग्री तो 30 रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर साइन ए का मान क्या है 60 डिग्री और प्लस साइन बी का मान कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो साइन यहां पर देखिए 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री अर्थात 60 डिग्री और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। और उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री का मान हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा बताइए, √3/2 होगा। और फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 होगा। और चूंकि आप जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बताइए 1 होता है। बराबर क्या होगा, देखिए इधर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 और इधर क्या होगा √3 + 1 होगा। तो दोस्तों आप देखिए क्या यहां पर साइन ए प्लस बी का मान क्या साइन
ए प्लस साइन बी के मान के बराबर है, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये वाला बराबर नहीं है। अर्थात आप अभी लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, इसलिए क्या होगा बताइए, ये असत्य होगा। ठीक है, क्या होगा, ये असत्य होगा। ठीक है, देखिए आपको कारण भी मिल गया कि ये वाला बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। नहीं होने के कारण आपका जो आंसर होगा वो असत्य होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट सवाल देखिए, दूसरा नंबर। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए और एक बार देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों हाँ, ये सत्य है। कैसे सत्य है, चलिए ये भी आपको कारण के साथ बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, क्यों सत्य होगा, क्योंकि आपको पता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सत्य होगा क्योंकि यहाँ पर आपको कारण भी देना है। तो कारण देने के लिए एक हम यहाँ पर चार्ट बनाए हैं जो कि आपको बहुत ही आसान तरीका से समझा दूंगा और आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। दोस्तों यहाँ पर 0 का 0, 1/2 का मतलब जब हम लोग 2 से 1 को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 0.5। √2 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पहले से हम करके लिख के रखे हैं 0.707। ठीक है, उसके बाद √3/2 को 2 से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.866 होगा और उसके बाद देखिए 1 का 1 होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अभी देखिए क्वेश्चन ये है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ देखिए ये वाला थीटा है, तो थीटा का मान जैसे ही वृद्धि हो रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो दोस्तों वृद्धि हो रहा है। तो जैसे ही थीटा में वृद्धि हो रहा है साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। कैसे, देखिए साइन थीटा, देखिए साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 मतलब 0.5 होता है। ठीक है, तो देखिए 0 के बाद 0.5, उसके बाद देखिए 0.07, ठीक है लगभग, उसके बाद 0.866 लगभग, उसके बाद देखिए 1 आ रहा है। अर्थात दोस्तों जैसे ही थीटा के मान में वृद्धि हो रही है वैसे ही साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। अर्थात ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं सत्य क्योंकि जैसे ही थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, थीटा के मान में जैसे ही वृद्धि हो रहा है हमारे साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। बस आपको लिखना ही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, तीसरा नंबर सवाल। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है। देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है, नहीं, ये क्या होगा, असत्य होगा। कारण क्या है, चलिए कारण के साथ आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि देखिए साइन थीटा में 0 डिग्री को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बढ़ रहा है तो उसका मान देखिए 0 से शुरू होकर जा रहा है 1 तक। ठीक है, अर्थात यहाँ पर साइन में क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। जैसे ही थीटा का मान वृद्धि हो रहा है साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। लेकिन अगर बात किया जाता है कॉस का, तो देखिए कॉस का क्या है, सबसे पहले 1, उसके बाद 0.866, उसके बाद 0.707, ठीक है, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0। अर्थात देखिए अगर बात किया जाता है साइन का तो साइन में क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात किया जाता है कोस का तो कोस का ऊपर से नीचे मतलब बड़े से छोटे की ओर जा रहा है और ये बोल रहा है कि कोस थीटा में भी वृद्धि होती है, ये गलत बोल रहा है। अर्थात ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर आपका, आपका आंसर जो होगा असत्य होगा। क्योंकि आप कारण देकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं कारण, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में वृद्धि नहीं होते हैं, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए चौथा नंबर सवाल, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के सभी मानों पर क्या आपका साइन थीटा का जो मान होगा वो कोस थीटा के बराबर होगा, तो नहीं होगा, ये कभी भी नहीं हो सकता है सभी मान पर। ठीक है, हो सकता है 1-2 पर, लेकिन सभी मान पर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, असत्य है। तो अभी बोलिए कारण दीजिए। तो क्योंकि आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। साइन
30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, अर्थात 1/2 होता है। और कॉस देखिए 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। या साइन अगर 45 डिग्री का बात किया जाता है तो साइन 45 डिग्री में देखिए 1/√2 है और कॉस 45 में भी देखिए 1/√2 है, अर्थात। और देखिए यहाँ पर साइन देखिए 60 डिग्री का मान इतना है और कॉस 60 डिग्री का मान इतना है। यहाँ पर आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि देखिए साइन 45 और कॉस 45 में बराबर हो रहा है उसका मान, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर ये बराबर होगा, सभी मानों के बराबर होगा। तो सभी मानों में तो बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए साइन 30 डिग्री का मान अगर 1/2 है तो कॉस 30 डिग्री का मान देखिए √3/2 है। ये तो 30 डिग्री पर नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या किस में मिल रहा है, सिर्फ आपका 45 डिग्री पे मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी पर मिल रहा है, अर्थात ये गलत है, इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या। तो दोस्तों आप 5वां नंबर सवाल देख सकते हैं। 5 नंबर सवाल किस प्रकार से है दोस्तों, देखिए a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग a का मान 0 लेते हैं तो cot a जो है वो परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब होता है अपरिभाषित। तो दोस्तों ये सत्य होता है, यह सत्य होगा। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर cot है और a का मान देखिए 0 है, अर्थात यहाँ पर अगर 0 का मान रखेंगे तो cot 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी, अर्थात क्या होगा, ये क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित अर्थात ये सही है, मतलब अगर cot a परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित होगा जब a बराबर 0 होगा, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल में रखिएगा। इससे क्या होगा कि हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।